हेलो दोस्त। आज का अपना टॉपिक है विजय स्तंभ। जैसा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। आजकल एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन विजय स्तंभ से बन रहे हैं और बार बार इसका विजय स्तंभ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम ने एक न एक क्वेश्चन आपको विजय स्तंभ से देखने को मिलता ही है। चलो विजय स्तंभ के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय 1437 ईस्वी के उपलक्ष्य में कराया गया था। कहने का मतलब है कि विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और किस उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर विजय। सारंगपुर जो कि गुजरात में पड़ता है। यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको ये सन भी याद रखनी है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें उन्होंने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था और उसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, वे 1448 ईस्वी में बनकर पूर्ण हुआ। यह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया गया था। तो आपको यह सन याद रखनी है कि 1440 से 1448 के मध्य कराया गया था। एग्जाम में ऐसे भी दे रखा होगा और क्वेश्चन बार बार आते भी है कि 1440 से 1448 के बीच की कोई सी भी सन दे देते हैं। जैसे विजय स्तंभ का निर्माण कब कराया गया तो दे देंगे 1445, 1446। तो आपको याद रखना 1440 से 1448 के मध्य कराया गया था। और निर्माण में उस समय के 30 लाख रुपए खर्च हुए। आप सोचो कि उस समय के 30 लाख, आज के 600-700 साल पहले उस समय के 30 लाख बार समय के तो बहुत रुपए होंगे। ये स्तंभ 122 फीट ऊंचा और 9 मंजिला है। यानी ये 9 मंजिला वाला क्वेश्चन, यानी विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने मंजिल है। ये अभी ये वन रक्षक का एग्जाम हुआ था, उसमें विजय स्तंभ से ये सवाल पूछा गया कि इसकी ऊंचाई कितने मंजिल है। तो आपको दोनों याद रखना है, 122 फीट तथा 9 मंजिल है, जिसमें 157 सीढ़ियां भी लगी हुई है। कीर्ति स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का और नाम कीर्ति स्तंभ भी है, क्योंकि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, तो सारंगपुर के युद्ध में अपनी विजय प्राप्त की थी और उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि कीर्ति स्तंभ इसलिए कहते हैं कि इसमें महाराणा कुंभा की कीर्ति के बारे में पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की थी, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा गया है। 9वां मंजिल पर बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, जिसे महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे पुण्य बनवाया था। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है कि 9वीं मंजिल जो कि उस समय बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुण्य निर्माण करवाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 9वीं मंजिल का निर्माण या विजय स्तंभ का पुण्य निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा स्वरूप सिंह ने। प्रमुख शिल्पी यानी इसके
शिल्प यानी बनाने वाले कलाकार कौन कौन थे? तो जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। मुख्य कलाकार जेता था और उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा, ये उसके पुत्र थे जिन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया। नोट: पुराविद श्री आर.सी. अग्रवाल प्रमुख इतिहासकार है, ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नामों की सूची प्रकाशित की है, जिसमें शिल्पी जेता के पुत्रों भूमि, चूथी व बलराज का वर्णन भी मिलता है। इन अलग अलग इतिहासकार की बुक में और भी निर्माताओं के नाम मिलते हैं। जैसे आर.सी. अग्रवाल ने विजय स्तंभ के शिल्पियों के नाम की सूची प्रकाशित की थी, जिसमें शिल्पी के जेता के पुत्र भूमि, चूथी, बलराज का वर्णन भी मिलता है। इसके निर्माता कलाकारों जेता तथा उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा की आकृतियां भी दूसरी और पांचवी मंजिल पर बनी है। यानी जो प्रमुख निर्माता थे जेता और उसके पुत्र नापा, पोमा, पुंजा, इनकी आकृतियां, इनके चित्र दूसरी और पांचवी मंजिल पर बने हुए हैं। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है। यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिसमें 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। यह क्वेश्चन बार बार पूछने लायक है कि राजस्थान की प्रथम कौन सी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी किया गया था। ये स्तंभ कुंभा की कीर्ति का बखान करता है, अतः इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुंभा की विजय की कीर्तियां, इन्होंने महाराणा कुंभा ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, उनकी कीर्तियों का ये बखान करता है, इसलिए इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ में जगह जगह पौराणिक कथाएं लिखी हुई है तथा देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई है। विजय स्तंभ में जगह जगह पौराणिक कथाएं भी लिखी गई है। इन पौराणिक काल की जो मुख्य कथाएं थी वो भी लिखी गई है तथा देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनी हुई है। इन उस समय के भगवान, देवी देवताएं, सभी की मूर्तियां लगभग उसमें बनी हुई है, जो राजस्थान की वास्तुकला का सुंदर नमूना पेश करती है। इन जो देवी देवताओं की, भगवान की मूर्तियां बनी हुई है, वो राजस्थान की मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना पेश करती है। इन सुंदर और अति सुंदर मूर्तियां बनाई गई है। ये हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहा जाता है। यानी विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहा जाता है। इन हिंदू देवी देवताओं की अत्यधिक मूर्तियों के कारण इसे हिंदू देवी देवताओं का म्यूजियम भी कहा जाता है। मुख्य इतिहासकार वे थे एक गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने इसे लोक जीवन का रंगमंच भी कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहा है। तो गोपीनाथ शर्मा ने। और दूसरे इतिहासकार डॉक्टर गोट्स ने इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश कहा है। यहाँ से भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि किस इतिहासकार ने विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश या शब्दकोश कहा है। तो डॉक्टर गोट्स ने। आगे चलते हैं। विष्णु को समर्पित होने के कारण डॉक्टर उपेंद्र नाथ ने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से पुकारा है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इन्हें
विजय स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण ही एक इतिहासकार हुए थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ। उन्होंने विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से भी पुकारा है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज के नाम से भी पुकारा गया है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। इन प्रमुख इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका नाम तो आपने बार बार सुना होगा, इनकी बहुत रचनाएं प्रसिद्ध है। वैसे ही तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। फर्ग्यूसन जो कि एक विदेशी इतिहासकार थे, भारत में आए थे, उन्होंने इसकी विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। रोम में एक बहुत बड़ी इमारत है टार्जन, उससे इसकी तुलना कर दी फर्ग्यूसन ने। चलो आगे चलते हैं। कर्नल टोड ने इसे देखकर कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार भले ही ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे बढ़कर है। कर्नल जेम्स टोड, जिनको लगभग सब जानते होंगे, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उन्होंने इस इमारत को देखा और कहा कि दिल्ली की कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कर्नल टोड ने कहा कि भले ही कुतुब मीनार ऊंची हो, लेकिन विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे सुंदर है। यानी इसकी डिजाइन और इसकी बाहर की हुई नक्काशी, ये सर्वश्रेष्ठ है, ये कर्नल टोड ने कहा था। और विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रतीक चिन्ह में विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। इन पुलिस का प्रतीक चिन्ह, राजस्थान पुलिस का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का, इनके प्रतीक चिन्ह में भी विजय स्तंभ को दर्शाया गया है। तो ये था विजय स्तंभ, जिससे आजकल एग्जाम में बार बार क्वेश्चन इनपुट हो रहे हैं। तो मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया और मुझे आशा है कि इससे आपका एक भी क्वेश्चन लगभग विजय स्तंभ से संबंधित बाहर नहीं जाएगा। थैंक यू दोस्त, आज का इतना ही था अपना टॉपिक। कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।